तो अभी जैसे और तो नहीं अगर अभी इसमें थोड़ा रोक के ध्यान करा जा तो 38 की टक्कर है नहीं किसी बीज पे, अभी है नहीं। हाँ। जैसे कहीं स्वागत है तो आपका एक और नई वीडियो के साथ कृष्णा फार्मिंग यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। ये पौधा गन्ना है भाई अपना, तो इसमें थोड़ा सा रास्ता करा था इधर से यहाँ तक। और पेड्डी का खेत है एक ताऊ जी का हमारे, तो उसके लिए रास्ता करना पड़ा। बाकी गन्ना चेक करो आप, अगेता ही गन्ना है, काफ़ी शानदार खड़ा। 0238 ही है। तो 38 अभी बीमार तो है लेकिन चलने लायक है। तो किसान भाइयों से अनुरोध है भाई इसे भी ख़त्म ना करें बिल्कुल 35 और 18 के चक्कर में, क्योंकि 18-35 में भी, 18 में तो बीमारी भी है और 35 में निकाल कम है। तो इसे भी कंटिन्यू रखें, मील कुछ भी कहें, दुकानदार कुछ भी कहें, आपको रखना पड़ेगा इसे। ये देखो आप, इसमें पत्ती जोती मल उससे हैरो से ही, हैरो रोटावेटर से, और उसके बाद इसमें हमने मिट्टी पलट दी इसकी। तो मिट्टी हल्की पलटी, ज़्यादा गहराई से ना लें, मतलब बस मिक्स सा कर दें उसे। तो वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है पहले भी, आप देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से 80, थोड़ा सा छोला है तो 80 का एवरेज आ जाना चाहिए इसका। बीघे की बात करें, हमारे यहाँ छोटा बीघा है ही 683 मीटर, और 5-20 से 4.5 होता होगा ये। 200 का तो मुझे इतना पता नहीं, पर मीटर में बता रहा हूँ 683 मीटर 810 गज। तो इधर ये पेड्डी गन्ना जो बचा हुआ अपना ये वाला, इसमें छोल चल रही है। यहाँ भर कर तैयार कर दी हमने ट्रॉली, और वही 25 से 30 कुंटल के बीच गन्ना भरते हैं अपना। 35-40 का आड़ा है वहाँ। तो इधर चुलाई चल रही है मैनपाल की। तो इधर मैनपाल भी कंटिन्यू लगा हुआ है। मैनपाल क्या हाल चाल है? और एक और थी छोला, वो कहाँ गई? छोला जाली भाई, वीडियो वायरल होगी छोला की, इसीलिए चली गई क्या है? वीडियो बना दी इसलिए चली गई क्या? अच्छा चलो, गन्ना कितना बच रहा पेड्डी हो इसमें? बाकी फिर पौधे गन्ने में लगेगी। तो इतने फरवरी आई जाएगी। अभी 15 तारीख होगी आज, 3-4 के अभी ज़्यादा हैं, देखो वहाँ तक है लास्ट तक। क्यों तो 100 से 150 कुंटल गन्ना होगा इसमें भी, 150 भी हो सकता है। तो उसके बाद फरवरी में ही लगाएंगे, फरवरी के 1 या 2 तारीख को लग जाएगी। अब भर कर लेकर इसे चलते हैं भाइयों। और शादियों का सीज़न दोबारा शुरू हो गया। तो शादी होना तो आसान काम है, लेकिन शादियों का आगे चलना बड़ा मुश्किल काम है। तो ऐसी ही विपदा आ रही हैं, और क्योंकि शादी हो के तो निमट जा काम, पर बाकी फिर ये है कि आगे चलने का काम, परिवार को चलाने का काम बड़ा कठिन हो रहा है आजकल। विचार नहीं मिल रहे, क्या कारण है क्या नहीं भाई। शायद गर्म खा रहे हैं तो गर्म ही उगल रहे हैं लोग, तो इसलिए विचार नहीं मिल पाते। पहले, अब से 20 साल पहले, 30 साल पहले की बात करें चाहे, तो बहुत फ़र्क था। जैसा भी मान लिया किसी पत्नी को पति ऐसा मिल गया, वो भी उसे एडजस्ट कर लेती थी, और पति को पत्नी वैसी मिल गई तो वो भी एडजस्ट कर लेता था। वैसी का मतलब कि दोनों के तालमेल ना लग रही हो। तो बाकी अब नहीं है। अब तो शादी हुई और तुरंत ही झगड़े होकर शुरू। अगर 5 लाख किसी ने लगाए हैं तो 20 लाख की डिमांड करता है। तो ऐसी स्थिति आ रही है। तो इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। संस्कार आपके यहीं काम आते हैं। बाकी कल्चर तो भाई वेस्टर्न कल्चर भी है, बाकी हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है सनातन की, इसमें यही है कि तो शादी ही एक बार हो पहली चीज़ तो, और वो ही लाइफ टाइम चलनी चाहिए। बाकी का अपनी अपनी मर्जी है भाई। 5G ज़माना आ गया, 6G आने वाला है, तो इसी तरह से चलता रहेगा। कर क्या सकते हैं हम, समझा ही सकते हैं लोगों को। और इतने भी समझदार नहीं कि हमारी समझ ही जाएंगे बात। महाराज वराज होगी तो समझ जावे लोग, बाकी हमें कहाँ मानने हैं कुछ। खैर चलो, बातें बहुत होगी, चलते हैं ट्रैक्टर लेके। ठंड है, स्टार्टिंग कैडी हो रही है। हट लो। दो दिन मौसम साफ सा रहा तो ऐसा लग रहा था कि गर्मी आने लगी, पर लेकिन ईश्वर का तो अलग ही नज़ारा है कि भाई ईश्वर भी तो दिखाता है ना, मैं भी हूँ। तो ईश्वर ने दिखाया कि दोबारा से अभी पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। तो ठंड अभी है, और फरवरी तक कंटिन्यू ठंड रहनी चाहिए, तभी अच्छी फसल होगी और मौसम का भी संतुलन जब ही बना रहेगा। इधर गेहूँ अपने ये, और लगभग पूरा का पूरा आज 1 महीना हो गया इन्हें। तो पानी की अभी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हल्की हल्की 2 बार बूंदाबांदी होगी। 15 में ही हमने बोए थे, और
अब कुछ 1-2 दिन बाद जब सफ़ेद सी हो जाएगी ज़मीन, अभी गिल्लापन है, खाद इनमें बीच में लगा दिया था हमने। उधर सरसों का है, सरसों को 1.5 महीना हो गया बोए हुए, 45 दिन की, तो उसमें भी खाद पानी लगा के दोबारा से तैयार कर देंगे। इधर पंकज का खेत है, ये बो गया अपना, गेहूँ बो के चला गया है। अब के गेहूँ होंगे नहीं, पता नहीं भाई। तो गन्ने की फसल में लागत तो बहुत आने लगी है और बचत कम होती जा रही है, कारण रेट ना बढ़ना भाई। और जब तक रेट नहीं बढ़ने का, जब तक मामला सुधार में आने का नहीं, तो अगर रेट बढ़ जा 20-30 रुपये, 40, 400 प्लस हो जा, तो ये है कि कुछ दिक्कत लगेगा कि छुलाई तो निकल जा कम से कम। और देखो गन्ना होता है तो ऐसा नहीं है एक आदमी का काम है छुलाई का, अकेला आदमी कर नहीं सकता, तो लेबर का काम होता है, तो लेबर ही करेगी, तो बड़ी दिक्कत रहती है। रेट बढ़ना नहीं, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं खेती के भी, खेती महंगी होगी तो बचत कहाँ से हो। किसान सबसे पीछे जा रहा है भाई। तो किसान को अगर आगे लाना है तो फसलों के दाम ठीक करने पड़ेंगे, फसलों का इवन जहाँ जहाँ जो फसल है, बाकी का अपना। अब जो खेती में घिरे हुए हैं इसे छोड़ के जा भी नहीं सकते। नई पीढ़ी तो आने को तैयार नहीं है इसमें, नई पीढ़ी तो कुछ करेगी नहीं भाइयों। पर कम से कम जो हमारे जैसी जनरेशन है, जो बीच से में है, वे तो रुकी रही इसमें। अब क्या हो रहा है, खेती के रेट हो गए महंगे, रेट मतलब ज़मीन के रेट बढ़ गए हैं, तो बेचने की ओर निकल रहे हैं। कुछ हाईवे वो आ रहे हैं, तो उससे डेवलप होगा कुछ साल भाई। जिसकी ज़मीन बिक जाएगी वो कहीं और जाकर ले लेगा, वहाँ के भी रेट बढ़ेंगे तो डेवलप हो रहा। हालांकि फसल में इतना लाभ नहीं है, ज़मीन के रेट ज़रूर बढ़ रहे हैं हर जगह, बहुत रेट चढ़ गए। तो किसी का काम नहीं चल रहा तो आसान होगी बेचनी। पहले तोहिन समझता था अगर ज़मीन बेचने में इंसान, अब कोई तोहिन नहीं है। बोला कि मेरी तो हाईवे में आ रही है, मेरी हाईवे के किनारे आ रही है, मैं बेच के वहाँ ऐसा कर लूँगा वो कर लूँगा। तो ये फ़र्क हो गया अब महंगाई होने से। 40-50 लाख रुपए भी का हो रही है कहीं कहीं। तो आज कोहरा बहुत है, देखो आप, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा आगे का। विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। गाड़ियाँ भी अपना इंडिकेटर जला के आ रहे हैं। इधर सी सेंटर अपना बी, और उधर सी, ABCD करके कई सेंटर है हमारे यहाँ। इधर धर्मकांटा भी लगा हुआ, तो इस पे भी चेक करके डाल लो, कभी कभी इसे भी चेक कर लेते हैं। उधर बैठा तोल बाबू अकेला, गन्ना इस समय कम आ रहा चुल के, क्योंकि पेटी बहुत लोगों के पास ख़त्म सी हो गई है। तो पहले ट्रैक्टर से ही पर्ची भरवा देते हैं और उसके बाद गन्ना तोल लो, तो वही एवरेज सा आ जाता है 23 पे। ये आज हुआ 34-15, तो लगभग 29 कुंटल 50 किलो गन्ने होंगे। तो भाई जी एक बार तो अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, परिचय। मैं क्या बताऊँ, नाम वाम बताओ अपना। पुलिस में हो क्या? अजी पुलिस में काम तो किसान है, वर्दी तो पहन रही पुलिस वाली। अजी वर्दी तो मांगी तांगी सी। गन्ना तो बहुत निकल रहा कहीं है आपके। अजी गन्ना तो कुछ नहीं लिकट आ रहा बस। 38 बो है किसान ना बो है? नहीं 38 की तोड़ है तो नहीं कोई सा, और भी या तो 18 है या 38 है, और तो कोई है तो नहीं। 18-38 में से किसे रिकमेंड करोगे? वो दोनों एक से ही है। किस में निकाल से है? 18 की मुंडी में कुछ दिक्कत बता रहे। हाँ। और भाई 38 की तो मुंडी देखी भाली है ही है। तो अभी जैसे और तो नहीं, अगर अभी इसमें थोड़ा रोक के ध्यान करा जा तो 38 की टक्कर है नहीं किसी बीज पे, अभी है नहीं। हाँ। जैसे कहीं कहीं बिल्कुल बैठ के खेत, उसका क्या है भाई? वो तो देखो रेड रूट की या उसकी वजह से, किस प्रॉब्लम की वजह कहीं से कहीं अच्छे खड़े हैं। हाँ। तो अभी हमारे यहाँ तो अभी तक ठीक है, अभी ऐसी कोई मतलब इतनी दिक्कत नहीं एवरेज है, तो, एवरेज लेकिन नॉर्मल अभी एवरेज ठीक दे रहा है। अच्छा, तो क्या किसान भाइयों क्या कहना चाहोगे भाई, आगे खेती में कैसा करें? भाई 38 को भी अभी किसान भाई इतनी जल्दी नहीं छोड़ने के, छोड़ना नहीं चाहिए, है ना? हाँ, तो इतनी ये जल्दी नहीं छोड़ने। यही है। ठीक है जी, नाम तो बता दो नाम। नाम मेरा संजीव त्यागी, गांव मुबारकपुर। अच्छा, दवाइयों के व्यापारी भी हो क्या? हाँ जी, थोड़ी सी जानकारी है। हाँ, कर दवाइयों लिया कुछ। चलो बहुत बढ़िया जी। और इधर तोल बाबू है ही अपना, ये तो पुराने ठग हैं ही ना, जानते ही होंगे भाइयों। अभी इसका 18 बताते हैं। हाँ अभी बता के धमकाते हैं।
चलो वीडियो जैसी भी लगे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी जानकारी से भरी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। धन्यवाद।